माँ के चरणों में नमन बारंबार। हरि ओम। कहने को तो माँ का निर्वाण दिवस है, और अक्सर जब कभी भी निर्वाण दिवस आता है, चाहे वो गुरुदेव का हो, बाबा का हो या उनके भक्तों का हो, तो मन में एक ही बात बार बार आती है कि आखिर हम क्यों इनका निर्वाण दिवस मनाते हैं। बहुत से लोग तो इसको स्मृति दिवस बोलते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन आप सुमिरन करो उसका, स्मरण करो उसका। यानी कभी साल भर में याद किया या नहीं किया, कम से कम आज के दिन तो उसको याद कर लो। दूसरी ओर ये भाव भी आता है कि जिसको भूले ही नहीं है उसको क्या याद करे। जो हमारे रोम रोम में रमा हुआ है, वो परमात्मा, जो सुनी हुई बात रोम रोम में राम, उस सुनी हुई बात को यदि कोई अपने सूक्ष्म स्पर्श से अनुभव करवा दे, क्या उसे कोई भूल सकता है? माँ का साथ, माँ का सानिध्य हम सबको किसी न किसी रूप में मिला है। हमने उनके साथ जो स्थूल के पल बिताए हैं, उनको उनकी लीला मानकर, उनकी कृपा मानकर हम फिर भी शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। किंतु जो अनुभव उन्होंने सूक्ष्म की उपस्थिति में दिए या दे रहे हैं, उसको भला कौन कैसे व्यक्त कर पाता है, कर पाता भी है या नहीं। वाणी मौन हो जाती है, गला रुंध जाता है, दिल मानो बिल्कुल ऐसा हो गया हो कि धड़कना ही बंद कर दिया। तो आखिर व्यक्त हो तो कैसे हो? अभी काम तेरा नाम मेरा, यह सब बातें हम सुनते रहते हैं, तन मन की बातें भी सुनते रहते हैं,
और गुरुदेव ने जो आनंद पथ में विकारों का जो वर्णन किया वो भी हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु आज जो भजन में व्यक्त हुआ, जो भजन गाया गया और उसमें जो एक एक शब्द हैं वो पूरे के पूरे माँ के साथ जो जीवन बीता है उसका भाव है कि प्रभु ने साथी दिए। कितने साथी दिए हैं प्रभु ने। आप सब प्रभु के साथी हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, हमारे भी साथी हैं, हमारे भी प्रेमी हैं। प्रभु ने साथी दिए, माँ ने साथ दिया। इतने साथियों में से गिने चुने होते हैं जो साथ दे पाते हैं। प्रभु ने भाव दिए, माँ ने भाष्य दिया। अन्यथा ये क्या नाम दिया जाए इसको। पिता ने तो नाम दे दिया पुरुषोत्तम, किंतु क्या नाम दिया जाए जिसके मुख से बोली तक नहीं निकलती। ज्यादा से ज्यादा कलम चलती और वो भी भजनों के रूप में। आज यदि कुछ वाक्य है, कुछ भाष्य है, कुछ शब्द हैं, तो इसको स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं है। यह सब कुछ माँ की ही देन है। हम सुनते हैं जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसी के अनुसार प्रवृत्ति बनती है। एक वाणी में कहा गुरुदेव ने कि वृत्ति ने प्रवृत्ति चाहिए। इसीलिए बार बार प्राणी उन्हीं सब कार्यों में प्रवृत्त होता है जैसी उसकी वृत्तियां होती हैं। और फिर कहते हैं शायद इसीलिए निवृत्ति कठिन, और शायद इसीलिए निवृत्ति कठिन है। यानी निवृत्त होना, तो निवृत्त होना क्या इतना आसान है? और जब तक प्राणी निवृत्त नहीं होता है तब तक उसका निर्वाण नहीं मनाया जाता है। मां न जाने कब निवृत्त हो चुकी थी। भौतिक कार्यों की बात अलग होती है। जब तक प्राणी भीतर से निवृत्त नहीं होता तब तक वो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं करता। और वो जो निवृत्ति मां के जीवन में देखी है हमने, लोग तो कहेंगे इतने सदन बनवाए, इतना ये किया, तो बिल्कुल अकर्म की स्थिति में रही हो। अकर्म यानी मैं कुछ कर ही नहीं रही। एक कर्म होता है भक्ति के आधार पर। कल हमने ताई जी का जन्मदिन मनाया, निर्वाण दिन मनाया है और उन्हें याद किया है एक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में।
दूसरी ओर बीवी जी हैं, जिनके जो भी कर्म रहे सब सूक्ष्म में रहे। ताई जी के स्थूल में, बीवी जी के सूक्ष्म में। किंतु मां पूरी तरह से सूक्ष्म से निवृत्त हो चुकी थी और हाथ में स्थूल के कर्म अकर्ता भाव से अकर्म होकर के, यानी ताई जी और बीवी जी का एक ऐसा सुंदर सम्मिश्रण, जो पुराने सत्संगी भाई बहन हैं उनको तो पता होगा, जो बीवी जी को जानते हैं, ताई जी को जानते हैं, राजमां को जानते हैं, वो अवश्य जानते होंगे। और यह तो परम सौभाग्य है इस खाकसार का कि बचपन से ही इन तीनों को देखा है, एक एक व्यक्तित्व की विशेषता को अनुभव किया है, और आज यह पता लगता है कि निवृत्ति का जो सौंदर्य राजमां के जीवन में था, वो सौंदर्य जो ताई जी और बीवी जी प्रकट नहीं कर पाई, वो मां ने प्रकट किया। ये किसी को मैं अन्यथा देखने दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, यह मात्र अपने अनुभव है। इसमें किसी की बड़ाई या कमी की बात नहीं है। हम जब किसी व्यक्तित्व को इतनी करीबी से जानते हैं, चाहे वो ताई जी हैं, चाहे बीवी जी हैं, चाहे राजमां है, यहाँ कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। निवृत्ति की बात हो रही है, निर्वाण की बात हो रही है, और वो भक्तों का निर्वाण तो होता ही होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का निर्माण कर लिया। उनके जीवन का सारा अधूरापन दूर हो गया। जैसे ही संत उनके जीवन में आए, सारा अधूरापन दूर हो गया। अब क्या बाकी रह गया? जो कुछ भी वो पूर्ण सद्गुरु करवाए, वही करना है। हमारी तो यही प्रार्थना है गुरुदेव से, बाबा से, माँ से, ताई जी से, बीवी जी से, किस किस का नाम लें। कोई नाम छूट जाए तो वो बुरा मान जाते हैं, किंतु ये तो ऐसे हैं कि नाम चाहते ही नहीं है। ये तो यह चाहते हैं कि नाम अगर हो तो अनामी का नाम हो, उसका नाम हो जिसका कोई नाम ही नहीं, जो समस्त नामों का नामी है, वो अनामी, उसका नाम हो। और वो कौन है? जो मां ने वाणी में कहा अभी, वो उत्तम पुरुष है, वही मैं है, वही अपना आपा है। वहां जाकर सारे के सारे नाम, यानी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, सब उसी में समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उत्तम पुरुष है, वही सबके भीतर है, वही अनामी, सबको नाम देने वाला है। हाँ, यदि कोई इनाम की चाह रखे तो वो उसकी भूल होगी, यदि कोई प्रशंसा की चाह रखे तो वो उसकी भूल होगी। अन्यथा देने वाला सब कुछ देता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है, और जो कुछ कुछ की मांग करता रहता है
वो कुछ में ही संतुष्ट हो जाता है। यह जीवन था माँ का, और थोड़ा सा जो कुछ भी अपने अनुभव के आधार पर जो हमें उन्होंने दिखाया, समझाया, वही व्यक्त किया गया। और उनके चरणों में, गुरुदेव बाबा के चरणों में बारंबार नमन।